तो बात करते हैं आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर की। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। तो मान लीजिए कोई एक आदमी है, कोई एक लड़की है और अपने मित्र से इशारा करते हुए वो कह रहा है कि वह मेरे पिता यानी इस आदमी के पिता की पत्नी यानी कि इस आदमी की माता के इकलौते पुत्र यानी खुद वो स्वयं आदमी की पुत्री है, की पुत्री यानी कि ये लड़की है। तो कह रहा है कि लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये लड़की की बात कर रहा है, ये लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो आदमी से ये लड़की पुत्री के रूप में संबंधित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। कह रहा है कि सुरेश कौशल से छोटा है। तो सुरेश जो है वो कौशल से क्या है, छोटा है। और कह रहा है आगे इसमें किंतु रमेश से लंबा है। किंतु यह रमेश से क्या है, लंबा है। अब आगे कह रहा है इसमें कि मधुर सबसे लंबा है, यानी कि मधुर जो है वो सबसे लंबा है। आगे कह रहा है इसमें कि अमित कौशल से थोड़ा छोटा है। अमित जो है वो कौशल से थोड़ा सा क्या है, छोटा है, किंतु सुरेश से थोड़ा सा लंबा है। तो हमने इसको लंबा कर दिया अमित को। अब कह रहा है कि यदि वे अपनी लंबाई यानी कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि हिस्टोरिकल इस शब्द का प्रयोग करके जो ऑप्शन दिया है नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि दिया हुआ है पहला ऑप्शन, देखते हैं इसमें RIC। तो R दिया हुआ है, इसमें I दिया हुआ है, C दिया हुआ है, H इसमें दिया हुआ है, E आपका नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया RICHES। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ इस तरीके के क्वेश्चन मैंने एक दो और टेस्ट में आप लोगों से लिया है। मैंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको सीधा सीधा ऑप्शन लेना है, और ऑप्शन लेंगे तो आपको एक नया कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो इसमें आप अगर ऑप्शन नंबर बी लेंगे तो आपको जो बनेगा वो बनेगा, जैसे 3 दिया हुआ है तो 3 के लिए आपका टी हो जाएगा, 5 के लिए आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 6 के लिए आपका हो जाएगा आई, 1 जो है वो इसका मतलब एल हो जाएगा, 4 का मतलब आपका ओ हो जाएगा, और 2 का मतलब हो जाएगा आर। यानी कि आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, टेलर बनेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि फायरवुड के लिए ERIFTOOD। तो कह रहा है कि आपका इसमें कि फ्रैक्शन के लिए कैसे लिखेंगे इसको। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है FIREWOO और D। यहाँ पर D है लास्ट में, इसको ध्यान देंगे। उसके बाद कह रहा है इसके लिए दिया हुआ है ERIFDOOW। तो इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर F को यहाँ पर लेकर आया है, आपको E यहाँ पर लेकर आया है, R यहाँ पर लेकर आया है, I यहाँ पर लेकर आया है। उसी प्रकार W को यहाँ पर किया है, D को यहाँ पर लाया है, O को यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर। इस तरीके से आप भी यहाँ पर क्रम को चेंज कर दीजिए। जो C रहेगा इसमें फर्स्ट पर हो जाएगा, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा, उसके बाद आपका R हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका F हो जाएगा। CARF आपका ऑप्शन नंबर मिल रहा है सी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा CARFNOIT। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि रॉकेट के लिए 81 35 24। तो आपको पूछ रहा है कि ट्रैक के लिए किस प्रकार लिखेंगे। तो आपको बस ध्यान देना है
इसमें जो रॉकेट का जो वर्ड दिया यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है उसी को इसमें व्यवस्थित करना है। तो टी के लिए आप देख रहे हैं कि 2 दिया हुआ है, आर के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, उसी तरीके से ए के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 दिया हुआ है, सी के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 और उसके बाद के लिए आपको दे रहा है 5, यानी कि 28135। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है कहीं। टी के लिए आपका इसमें 4 दिया है, सॉरी, टी के लिए आपका इसमें 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 4 कर लेंगे तो 48135 आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 469 के लिए 649। आप देख रहे हैं इसी इसी अंकों को यानी डिजिट जो दिया हुआ है इसी को इसी में चेंज किया हुआ है, यानी जो 6 सेकेंड नंबर पर है उसको फर्स्ट नंबर पर कर दे रहा है, 4 जो फर्स्ट नंबर पर है उसको सेकेंड नंबर पर, और 9 को जैसे जिस स्थान पर थर्ड स्थान पर है उसी तरीके से इसको लिख दिया हुआ है। इसमें भी देख लेते हैं। तो जो 2 है वो लास्ट में ही दिया हुआ है, 7 जो फर्स्ट में है तो उसको सेकंड में कर दिया है, 3 जो सेकंड पर है इसको फर्स्ट में कर दिया है। तो हम भी इसी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 4 को लास्ट में लिख लेंगे, 9 को पहले लिख लेंगे और 8 को सेकंड स्थान पर लिख देंगे। तो 984 हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 94 नंबर दिया क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान देंगे, एक बार पढ़ लेंगे। दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन कि दी गई समीकरण को संतुलित करते हुए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो इसका जो सही क्रम चुनना है वो आप यहाँ पर देखिए। इस क्वेश्चन को दिया हुआ है कि 15 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 20 स्टार, 2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, मैं डायरेक्ट आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। जैसे आप दिया हुआ है 15 स्टार के स्थान पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर माइनस कर देना है, उसके बाद 5 फिर इजिकल टू और 20 और इंटू 2 कर देना है। तो 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 5 इजिकल टू, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 इजिकल टू 40, आपका दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का अदल बदल दिया जाए तो समीकरण सही हो जाए। तो इन सभी क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ सीधा सीधा ऑप्शन से ही करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए कैसे होगा। दिया है 24 और इसमें देख रहे हैं आप, मैंने सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो आपको क्या करना है, डिवाइड के स्थान पर प्लस को और प्लस को के स्थान पर डिवाइड को कर देना है। तो यहाँ पर दिया है प्लस, तो प्लस के स्थान पर मैंने डिवाइड कर दिया 6 इंटू 3, और यहाँ पर डिवाइड के स्थान पर क्या करना है, मुझे प्लस कर देना है, और -1 इजिकल टू मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, 14। तो जैसे ही आप 6 में 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4 इंटू 3 प्लस 3 -1 इजिकल टू क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 -1 तो ये हो जाएगा 12, और प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 में से -1 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 14 इजिकल टू 14, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि 96 से 97 तक दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, 8 और 9 का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, कितना आपको 72। उसी तरीके से 6 और आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 66। तो आपको यहाँ पर चाहिए तो 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9 6 54, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 14 25 42, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 4 3 7 6, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 9 दिया हुआ है।
तो आपको करना क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और इसको 2 को ऐड कर दीजिए 14 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 में 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21 और 21 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 25। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आप x मानेंगे तो 9x हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 9x हो जाएगा, और इसको आप ऐड कर रहे हैं तो इसमें इसको यहाँ पर माइनस करिए क्योंकि आपको यहाँ पर संख्या प्राप्त करना है। तो 42 में से जैसे 6 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 36, यानी कि 9x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है यहाँ पर कि x दक्षिण की ओर चलता है, तो x जो है मान लीजिए यहाँ पर दक्षिण की तरफ चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, तो x का जो दाएं हो जाएगा वो होगा आपका इधर साइड में, यानी कि वेस्ट साइड में। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब फिर साउथ में जा रहा है, और कह रहा है कि फिर वो कहाँ जा रहा है, फिर वो कह रहा है लास्ट में आपसे यहाँ पर कि फिर वो दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ने का मतलब फिर वो वेस्ट में जा रहा है, तो कह रहा है अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कल्पना ने बिंदु बी से सीधे सी की ओर बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की। इसमें दिशा नहीं दिया है तो आप किसी तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी है, सी यहाँ पर है, इसके बीच 8 फीट की दूरी है, हमने कर दिया। अब कह रहा है आपसे यहाँ पर, अब आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, तो इसका बाएं हो जाएगा नॉर्थ साइड में 5 फीट गई। कह रहा है फिर बाएं मुड़ी, तो फिर बाएं मुड़ेगी और कितना चल रही है 7 फीट, तो 7 फीट उसको यहाँ पर चला दीजिए। थोड़ा सा इसमें इसको इसकी दूरी 8 फीट है और इसकी थोड़ी सी दूरी कम कर दीजिए। इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ तक वो आ रहा है, यहाँ तक 7 फीट हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब बाईं ओर मुड़ता है और 5 फीट चलता है, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब कि फिर वो नीचे आ रहा है, 5 फीट गया। अब कह रहा है कि ये बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान उसका ये है और यहाँ पर है वो, तो आप देख रहे हैं कि 7 फीट तो चल चुका है, कितना बाकी है उसका 1 फीट, यानी कि उसका वह प्रारंभिक स्थान से 1 फीट की दूरी पर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कह रहा है कि 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, जो वो क्वेश्चन दे रहा है कि शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है। अब शिक्षण भी एक कला है और उसके बाद चित्रकारी भी एक कला है, ये आपका कथन दिया हुआ है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है हमसे कि सभी कलाकार शिक्षक हैं, तो ये हमसे प्रश्न में नहीं कह रहा है कि सभी शिक्षक कलाकार हैं, सिर्फ शिक्षक एक कला है, शिक्षण एक कला है और चित्रकारी भी एक कला है। अब आपसे निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि सभी कलाकार शिक्षक हैं, और दूसरा कह रहा है कि सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। तो सभी कलाकार के लिए यहाँ पर कह रहा है कि चित्र बनाना जानते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो कला कहने का मतलब है कि शिक्षण भी तो एक कला है, तो आपको यहाँ पर कलाकार से संबंधित ये नहीं है कि सभी शिक्षण भी आपको कला बनाते होंगे। तो इसके लिए आप चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए एक शिक्षण बना सकते हैं, एक कला बना सकते हैं और एक चित्रकारी बना सकते हैं, इस तरीके से, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें ऐसे भी एक बना सकते हैं। लेकिन आप सभी को नहीं कह सकते हैं, कुछ कुछ इनका हिस्सा हो सकता है लेकिन आल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड में से कोई नहीं लागू होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर। थैंक यू।